नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको चैप्टर को जल्दी से नोट डाउन करो। अध्याय नंबर कितना है, कितना चल रहा है अध्याय अपना? ये 4 था, ये 5 था, 5 था ना, तो अब 6 आएगा। एक्चुअल में नई बुक के हिसाब से देखोगे तो 5वां ही होगा ये, है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि एक चैप्टर हट गया उसमें से, है ना। तो अब अपन चूंकि वो ऑलरेडी मेरा एडिटिंग में 6 ही चल रहा है, तुम भी 6 लिख लो, ब्लू पैटर्न के हिसाब से स्टडी करना अपनी। चैप्टर नंबर 6 और रैखिक असमिकाएं, है ना, रैखिक असमिकाएं। चलो, इसमें सबसे पहली चीज जो लिखना है, सबसे पहली चीज तुम्हें लिखना है कुछ चीजें जो कि रैखिक असमिका का मतलब, लीनियर का मतलब होता है एक जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है ये। तो ax प्लस बी, ये जो मार्क मैंने लगाया है, ये मार्क किसका है? ग्रेटर देन का, ठीक है। तो कुछ रैखिक संबंध हम लोग देख रहे हैं, कुछ रैखिक संबंध हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि बुक में अभी करना ही है तो ज़्यादा देखेंगे नहीं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा हो सकता है, x के हर एक अलग अलग मान के लिए, ठीक है। इसके बाद सीधा हेडिंग करोगे क्या? अंतराल। सबसे पहला हेडिंग करोगे अंतराल, और अंतराल के अंदर सबसे पहला आएगा विवृत अंतराल। अब हिंदी के नाम जनरली याद नहीं रहने वाले हैं, तो VAL है, VALS इंटरवल्स, ठीक है। और ओपन इंटरवल्स के अंदर हम लोगों को, हाँ, हम लोग नॉर्मली किस वाले उससे याद रखेंगे? हम लोग याद रखते हैं बंद ब्रैकेट और खुला ब्रैकेट, है ना। तो खुले ब्रैकेट को हम लोग छोटा वाला ये जो बनाया है डब्बा, यही बोलते हैं, और क्लोज ब्रैकेट मतलब जो बड़ा वाला डब्बा बनेगा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में हम लोगों को, मान लो कोई x है, कोई x है जो a से b के बीच में है, कोई x है जो a से किसके बीच में है? b के बीच में है। तो इसका मतलब है x का मान a से b के बीच के सारे मान हो सकते हैं, सिवाय किसको छोड़ के? सिवाय किसको छोड़ के? 0 नहीं, a और b को छोड़ के। हमारे विवृत अंतराल का मतलब होता है x के सारे मान हो सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? a और b को छोड़ के, है ना। x जो है वो अवयव हो सकता है इनमें से ही किसी अवयव के, लेकिन उसमें सिवाय किसको छोड़ना है? a b को। उनके बीच में सारे जितने भी वैल्यू आएंगे वो उसमें इंक्लूड करे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध विवृत अंतराल। अर्ध विवृत अंतराल नहीं, ये हिंदी नाम है, हिंदी नाम में लगता ही है थोड़ा सा टफ। अर्ध का मतलब सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल्स। इसमें सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा? यहाँ पे कोई दोनों के पास ओपन ब्रैकेट है, लेकिन इसमें से किसी एक के पास क्लोज आ सकता है, एक के पास ओपन आ सकता है। इसका मतलब है कि अगर x अवयव है, a से छोटा है लेकिन a से बड़ा है, b से छोटा है, उस केस में यहाँ जो ब्रैकेट लगेगा वो लगेगा, a तो इंक्लूड होगा लेकिन b को इंक्लूड नहीं करेंगे। और इनकेस अगर ये ऐसा लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन ऑफ x, देन यहाँ पे अगर इक्वल मार्क लगा है तो उस केस में a को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, b को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब b से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर जो कि उसके पीछे के हैं, और a से चालू होने वाले a को छोड़ के सारे नंबर, ठीक है। तो खुला ब्रैकेट और उसको बोलते हैं बंद ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज। ये क्लोज वाला ये एक है ना, ये क्लोज आ गया, ये ओपन आ गया।
फिर तीसरे टाइप पे लिखोगे, तीसरे टाइप में लिखोगे समव्रत अंतराल। समव्रत अंतराल। अब तुम लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो ये तो लिख के देंगे नहीं, ओपन और क्लोज, तुम लोगों को डायरेक्ट क्या देंगे, समव्रत और ये, तो तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, x जो कि अवयव x जो है वो उपस्थित होगा a से लेकर b के बीच में, और यहाँ पे दोनों ही तरफ हमें जो ब्रैकेट मिलेगा वो ये क्लोज वाला ब्रैकेट मिलेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के तुम लोगों को संबंध मिल जाएंगे रैखिक समीकरणों के अंदर, जिसमें कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते समय जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल के मार्क को तो भरे गोले से, और खुले ब्रैकेट को करेंगे तो छोटे गोले वो खाली गोले से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हेडिंग में लिख लो कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, और उसके अंदर सबसे पहला, जल्दी से लिख ले, महत्वपूर्ण परिणाम के अंदर तुम्हें क्या लिखना है, सबसे पहला नंबर, मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन है ए के। मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन है ए के, तो इस मॉड को ओपन करने के दो तरीके होते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार जब माइनस का ओपन होगा और एक बार जब प्लस का ओपन होगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर लिखोगे मॉड ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल है किसके, ए के। उस कंडीशन पर हम इस मॉड को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, माइनस ए लेस देन एंड इक्वल ए। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन है ए। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन है ए, इस कंडीशन पर ओपन करते समय हम लोग x का वैल्यू लेस देन रखेंगे माइनस ए से, और x का वैल्यू ग्रेटर देन रखेंगे a से। ठीक है, मॉड ऑफ x का वैल्यू जब लेस देन था तो हमने माइनस ए से बड़ा रखा है इसको, ये देखो x का वैल्यू बड़ा था माइनस ए से, और जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a आएगा तो उस कंडीशन पर देखो कि यहाँ पे हमने x को छोटा रखा है किससे, माइनस ए से, और x के मान बड़े रखे हैं किससे, प्लस ए से। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बोलने का मतलब है कि सारे मान जो होंगे वो माइनस ए से किसके बीच के होंगे, ए के बीच के है ना, ए से छोटे और माइनस ए से बड़े। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो सारे मान होंगे ना वो माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस ए तक ले सकते हो, और उसके अलावा ए से लेकर कहाँ तक के ले सकते हो। ठीक है, देखो इसका मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए तक के सारे मान ले सकते हो, क्योंकि इसने बोला x किससे छोटा है, माइनस ए से छोटा है। x माइनस ए से छोटा है मतलब नंबर लाइन पे अगर मैं दो नंबर लूं, एक माइनस का 1 और 0 और प्लस का 1, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में तुम देखोगे ना, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में 1 0 एंड माइनस 1 0 1 तुमसे बोला है, तो तुम ये वाले मान लोगे इनके बीच के। लेकिन इस वाली कंडीशन में देखो तो तुमको बोला है x का मान माइनस ए से छोटा होना चाहिए, तो x के सारे मान वो वाले जो माइनस 1 से छोटे हैं, और x के वो मान जो 1 से क्या है, x के वो सारे मान जो 1 से क्या है, बड़े। तो ये कंडीशन देखो जिसमें कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन है a के, मॉड ऑफ x लेस देन है a के। जब लेस देन है तो उन दोनों के बीच के ही मान ले रहे हैं, और जब ग्रेटर देन है तो उस एक के इधर के और एक के उधर के मान ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ही का मतलब अलग अलग है। ठीक है, ये लिखना है तो लिख लेना, ये वाला यूनियन ना लग के क्या लगा दो, इंटरसेक्शन लगाओ। यूनियन में सारे वैल्यू इंक्लूड होते हैं, इंटरसेक्शन में आधे आधे वैल्यू। चलो, इसके अलावा 4 नंबर पर लिखोगे मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल आ जाए,
मॉड ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल आ जाए, तो कंडीशन तो यही रहेगी। बस अब जो है गोले जो है कैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, भरे वाले। अभी तक अपन खाली गोले बना रहे थे ना, अब अपन बनाएंगे भरे गोले इस कंडीशन के लिए। x इज ग्रेटर देन एंड, यहाँ पे ये सब बनाया है तो यहाँ पे मैं लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक। ये और ये +1 0 -1, इसका मतलब है कि यहाँ पे भरा गोला आएगा और इस तरफ के सारे मान लेना है। यहाँ पे आएगा भरा गोला और इस तरफ के सारे मान लेना है। ये वाली एक नंबर लाइन, इसमें -1 0 एंड प्लस का 1, इस वाले में तुम्हें खाली गोला लेना है और यहाँ से यहाँ तक सारे खाली गोले लेना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। देखो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों में फर्क कोई नहीं है। ये -1 है, 0 है, प्लस का 1 है, बट यहाँ पे गोले जो लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, भरे वाले, क्योंकि इसमें -a और a को इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन इसमें -a और a को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो a ले सकते हो या 1 ले सकते हो, दोनों ही चीजें ठीक है, ठीक है। तो अगर समझने के लिए बनाना है तो बिल्कुल साइड बाय साइड बना सकते हो। 5वें नंबर में अगर हमारे पास x - a आ जाए, x - a है या r है, x - a आ जाए और ये लेस देन आ जाए r के, तो उस कंडीशन पर हमारा जो x का वैल्यू होगा सेम इसी तरीके से ओपन होगा। x का जो वैल्यू होगा वो r का जो वैल्यू होगा वो x - a और x + a के बीच में होगा, ठीक है। x - a r कहाँ गया, यहाँ पे मैंने क्या गलत लिख दिया, x - a लेस देन है r के, तो हमारा जो आंसर होगा वो a - r और a + r के बीच में होगा, और a + r, ठीक है। क्योंकि x तो यहाँ पे अपनी अक्ष को ही दर्शाएगा, तो हम अगर इस वाले वैल्यू को इधर लेकर जाएंगे, इक्वल के इधर, है ना, x - a का जो a है वो इधर लेकर जाएंगे तो हमें r + a मिलेगा, और ये r + a जो यहाँ पे आएगा वो हमें बताएगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है बीच में, सही बात है, यहाँ पे x यानी सी ये x और ये x दोनों एक ही चीज है। हमने इस x को इस वैल्यू को इक्वल करा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस a को पहले उधर लेकर जाएंगे तो दोनों तरफ प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर नहीं, x लेस देन आ जाएगा r + a के, क्योंकि एक तरीके से वो बराबर ही होता है। अगर ऐसा ना ही भी बोलूंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे दोनों साइड पे क्या करना पड़ा है, a को प्लस करना पड़ा है, तो इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा, है ना। तो x लेस देन आ जाएगा a के। अब यही x जो होगा वो एक बार माइनस के इक्वल है तो हमने a - r के इक्वल कर दिया, और एक बार प्लस के इक्वल है तो हमने यहाँ पे a + r कर दिया, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें जो नंबर लाइन पे जो वैल्यूज मिलेगी वो कुछ a में से माइनस होके मिलेगी और कुछ a में से प्लस होके मिलेगी, ठीक है। 6 नंबर पे इसी में अगर हम लोग मार्क लगा देंगे, कैसा वाला, इक्वल वाला, तो ये जो वैल्यू है ये दो तरीके से, वापस से यही का यही लिखेंगे, a - r, और अब इक्वल का मार्क आ जाएगा और a + r, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दूं ना, ये लिख लिया होगा, ये भी लिख लिया होगा। चलो अभी 7 नंबर पर एक लिखोगे जिसमें कि x माइनस की जगह ले लो प्लस को, या माइनस ही रहने दो, उसमें बस मार्क चेंज कर लो, x - a, और अब इसको ले लिया ग्रेटर देन r के इक्वल, और ग्रेटर देन r के इक्वल इसके पहले भी एक क्वेश्चन लिया था, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या करोगे, a को इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा r + a, लेकिन इस बार x का वैल्यू लेस देन होगा किससे, जो नेगेटिव वैल्यू हमारा निकाला था, क्या निकाला है, a - r से, मतलब a - r के सारे इधर तरफ के मान ले सकते हो और x का वैल्यू बड़ा ले सकते हो किससे, a + r से, ठीक है, सारे के सारे बड़े मान। और 8वें नंबर पर लास्ट x - a
ग्रेटर देन आ जाए आर के। देखो सिर्फ यहाँ पे मार्क का फर्क है, बीच में ये प्लस आए माइनस आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का वैल्यू लेस देन आ जाएगा एंड इक्वल आ जाएगा a माइनस आर के, और x का वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल आ जाएगा a प्लस आर के। ठीक है, मैं इन दोनों को एक ही लाइन में नहीं लिख सकता, इसलिए इनको जैसे इसको लिख दिया था, एक x रखा और इसके उधर उधर इनको लिख दिया, इसलिए ये लिखा क्योंकि इनमें बीच के मान चाहिए हमको। बट यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमने एक तो सारे के सारे मान कहाँ के चाहिए, इधर वाले, और इधर पे सारे के सारे मान चाहिए इधर वाले। तो कि इस x को आप एक लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, है ना, उनको अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा। तो हो गया अभी सभी के? यहाँ पे मैंने भरे बोले, हाँ ठीक है, मिटा दूं बाकी सारा। चलो आ जाओ क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो आसमीका को हल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आसमीका को हल करना है। आसमीका है 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल 0, लेस देन एंड इक्वल 0 को हल करो। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो इस वाले में मॉड लगा नहीं है तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए हल करते समय क्या करोगे, 2x माइनस 6 हल करने के दो तरीके होते हैं, या तो दोनों तरफ दोनों पक्षों में 6 को जोड़ दो, प्लस 6 जोड़ने पर, है ना, या लिख सकते हो 6 जोड़ने पर। 6 जोड़ने से क्या होगा, ये 2x माइनस 6 धन 6 लेस देन एंड इक्वल 0 धन 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ऐसा। फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2x अपॉन 2 इज लेस देन 6 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 3 से कैसा, छोटा। 3 से छोटा का मतलब है ये हमने बनाई नंबर लाइन, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट है, और मान लो 3 यहाँ पे है, यहाँ 1 एंड 2 है, 3 लेना है। 3 से कैसे मान, सारे के सारे छोटे मान, इक्वल भी लगा है तो इक्वल आएगा, इसका मतलब है कि ये गोला हो जाएगा भरा हुआ। ठीक है, और लिखने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले आपको माइनस इनफाइनाइट लेना है, अच्छा इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं मिलेगा, हमेशा ओपन ही मिलेगा, और 3 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो सारे के सारे x कहाँ से लिए जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 के बीच में। जल्दी से करो इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें लिखा है 5x माइनस 2, बटे में लिखा हुआ है 3 माइनस 7x ऋण 3 बटा 5, ये ग्रेटर देन है x बटा 4 के। ठीक, और इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले 5x माइनस 2, इसमें गुणा होगा 5 का, और 3 का गुणा होगा किसमें, 7x ऋण 3 में, और दोनों के बटे में कितना आ जाएगा, 15x बटा 4। सॉल्व करोगे 25x 5 दूनी 10, 7 या 21 और 3 या 9, और ये जो बटे वाला है अभी यहीं रहने देते हैं, 15 और 4, इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे तो यहाँ से मिलेगा 4x, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1, और ये वाला 4 यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला 15 वहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 और 4 16x,
ये वाले 15 को इधर ले आएंगे, 15x, और ये वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी किसके, +4 के आएगी। देखो इक्वल के इधर उधर जब ले जाते हैं, जो चीज वहां करते हैं वो चीज यहाँ भी, क्योंकि इस तरफ तुम्हारे पास -4 आएगा तो दोनों साइड +4 करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा ये। अब देखोगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 4। x का मान क्या आया, ग्रेटर देन 4। और इसमें मार्क देखोगे तो तुम्हें मार्क क्या नहीं मिलेगा, तो ये 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ इनफाइनाइट और यहाँ पे -इनफाइनाइट। तो हमें 4 से बड़े मान लेना है, लेकिन गोला कैसा आएगा, खाली। तो यहाँ पे x सारे के सारे जो लिए जाएंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, 4 से लेके इनफाइनाइट तक के मान। ये जो मान हम लोग आते हैं निकाल के लेके, ये सारे मान मतलब 4 से बड़ा कोई भी मान इसमें x की जगह पे तुम रखोगे ना, तो ये समीका संतुष्ट होगी। मतलब यहाँ ये मार्क लगा है ग्रेटर देन का, तो यहाँ अगर 5 रखोगे ना तो ये 5/4 बनेगा। यहाँ जो आंसर आएगा ना वो हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो हम आंसर निकाल रहे हैं, ये आंसर इस समीका को हमेशा क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, है ना। 4 से सारे बड़े मान के लिए ये हल माना जाएगा। तो इसके बाद एग्जांपल नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे करने के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में वो रूल अप्लाई हो रहा है, x - 4 और बटे में है x + 2, ठीक है। अगर ये लेस देन एंड इक्वल है 2 के, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले तुम्हें इक्वल के उधर पे जो मार्क लगा है वहाँ पे 0 बनाना है। तो x - 4 और x + 2, माइनस का 2 इधर आ जाएगा और लेस देन एंड इक्वल कितना हो जाएगा, ये 0। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x - 4 लेस देन एंड इक्वल आ जाएगा 2x + 4 के, +4 उधर ले जाओगे, ये x इधर ले आओगे तो माइनस का x होगा जो कि लेस देन एंड इक्वल आएगा, ये 4 उधर जाएगा तो 4 और 4 8, और यहाँ से तुम्हें x का माइनस हटाओगे तो ये मार्क चेंज होता दिख जाएगा जो कि आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल, और यहाँ आ जाएगा -8। इसका मतलब होगा कि x के सारे मान -8 से बड़े वाले, है ना। और तुम आंसर ये करोगे +इनफाइनाइट से लेके -इनफाइनाइट के बीच में, तो आंसर आ जाएगा -8 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट। और ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू हर में है और एक वैल्यू अंश में है, और हर और अंश दोनों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि अगर तुम -8 से सारे बड़े मान लोगे तो ये असमीका कैसी होगी, संतुष्ट होगी। अब मुझे बताओ, -8 से बड़ा वैल्यू तो -2 है, यहाँ -2 रखोगे ये 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो ये इनफाइनाइट देगा। क्या इनफाइनाइट छोटा है 2 से, नहीं है, तो उस केस में ये असमीका सॉल्व हुई क्या। तो यहाँ जो मान निकालोगे ना तुम लास्ट में, उसको चेक कर लेना एक बार कि ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम -2 से, यहाँ -2 से अलावा कुछ और रखो, संतुष्ट हो सकता है, लेकिन -2 रखोगे तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि -8 से आगे के जितने भी मान है उसमें -2 इंक्लूड नहीं है, और नहीं है तो फिर इसका सॉल्यूशन भी इस टाइप से नहीं होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करना है, हर को अलग डिफाइन करना पड़ेगा, अंश को अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो x - 4 2 में गुणा करोगे इस वैल्यू का, तो -2 और गुणा होगा किसमें, x-2 में, और बटे में अभी भी कौन रहेगा, x-2, और ये लेस देन एंड इक्वल 0। डायरेक्ट इसको वहां भी नहीं भेज सकते 0 के पास, अलग अलग डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो x - 4 - 2x और ऋण कितना, 4, बटे में आएगा x-2 लेस देन एंड इक्वल 0। ये दोनों मिलके बनेंगे माइनस का x, ये दोनों मिलके बनेंगे -8, और बटे में आएगा x-2, और ये अभी भी लेस देन एंड इक्वल 0। हम दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला माइनस कॉमन लेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा x + 8 और बटे में x-2, और ये मार्क जो है वो कैसा हो जाएगा, चेंज। जब भी हम लोग माइनस की वैल्यू का या कुछ का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मार्क हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन बनेगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन बनेगा, ठीक। तो सबसे पहली स्थिति जिसमें कि हम लोग
सबसे पहली स्थिति देखो, ऊपर का जो अंश वाला मान है, जो ऊपर का क्या है, अंश वाला मान, वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है ना। लेकिन नीचे वाला जो मान है ना, वो हमेशा हमें ग्रेटर देन ही रखना पड़ेगा, हम उसको इक्वल नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि जो x प्लस 8 है, ऊपर वाला जो मान है, ये लेस देन 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, क्योंकि आप ऊपर अंश में कोई भी मान रख लो, उससे इस आसमिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंश में 0 आने का मतलब है 0 2 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो अंश में 0 आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर में 0 आया तो वो उसको इनफाइनाइट बनाएगा, और इनफाइनाइट हमारे लिए इसमें परिभाषित नहीं होगा। तो प्रथम स्थिति जिसमें कि जो अंश होता है, इसको हम लोग दोनों ही कंडीशन में ले सकते हैं। तो x का मान किससे छोटा हो जाएगा, -8 से छोटा हो जाएगा। इस स्थिति में देखोगे तो x का मान जो है वो -8 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ पे जैसे हमने क्या बोला कि लेस देन क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, उसी जगह पे ये कॉमा लगा के x प्लस 2 का मान आप लेस देन क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, लेकिन इक्वल 0। देखो, पहली कंडीशन है जिसमें x प्लस 8 का मान ग्रेटर देन और इक्वल 0 दोनों ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, क्योंकि 0 जहां पे जब आएगा तो 0 बड़ा भी हो सकता है और 0 इक्वल भी हो सकता है 0 के। तो हमें दो कंडीशन देखना है, या तो यहाँ पे बड़ा मान आ जाए या इक्वल आ जाए। तो ऊपर अगर अंश में तुम 0 लेते हो तो वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, मतलब यहाँ पे अगर 0 आ जाए और यहाँ पे कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 0 बन गया मतलब पूरा का पूरा समीका 0 बन गई, तो 0 बराबर होता है 0 के, सेटिस्फाई हो जाएगा। x प्लस 2 का मान तुम 0 से छोटा तो ले सकते हो, लेकिन इक्वल नहीं ले सकते, है ना। जैसे ही इक्वल लोगे, ये नीचे का मान 0 होगा और 0 से ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हम यहाँ पे अपरिभाषित की कैटेगरी में लेंगे। तो फर्स्ट वाले से देखोगे तो तुम्हें x का मान क्या मिलेगा, लेस देन एंड इक्वल -8, और सेकंड इक्वेशन से देखोगे तो x का मान मिलेगा -2 से छोटा। ठीक है, क्योंकि 2 को उधर भेजोगे तो मिल जाएगा -2। ठीक, द्वितीय स्थिति देखो, ये तो हो गई फर्स्ट। द्वितीय स्थिति में देखो, द्वितीय स्थिति में वापिस से हम x प्लस 8 को ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 ले सकते हैं, लेकिन x प्लस 2 को ग्रेटर देन 0 लेंगे, इक्वल 0 नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक हर की वैल्यू है। सेम वही कंडीशंस की इनफाइनाइट बनेगा, इसलिए नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमें मिलेगा x का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल -8, और यहाँ से हमें मिलेगा x का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल -2। अब इन दोनों इस असमीका को हल करने के लिए हमें ऐसे मान बताना पड़ेगा जो इन दोनों से निकाले गए होंगे और इसको हमेशा संतुष्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी मान हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे जिससे कि ये असंतुष्ट हो। ठीक है, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, और एक नंबर लाइन बनाने के बाद यहाँ माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट, बीच में 0, एक तरफ -8 आ रहा है, उसके बाद -2 आ रहा है, एक पॉजिटिव 2 आ रहा है, अच्छा दोनों तरफ माइनस का ही 2 आ रहा है, तो बाकी तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले में ये बोल रहा है -8 से कैसे मान, छोटे मान, और इक्वल बोल रहे हैं, तो गोला कैसा आएगा, भरा हुआ आएगा। फिर ये बोल रहे हैं -2 से छोटे मान, -2 से छोटे मान का मतलब है गोला कैसा आएगा, खाली आएगा। फिर ये यहाँ पे बोल रहे हैं -8 से कैसे मान, बड़े मान, तो -8 से बड़े मान मतलब गोला कैसा आएगा, भरा आएगा। और इसी तरफ जाएंगे, और -2 से बड़े मान मतलब गोला कैसा आएगा, खाली, और फिर कैसा। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो कॉमन मान है वो कहाँ पे मिलेंगे, या तो इस वाली लाइन पे दोनों पे मिलेंगे सारे के सारे कॉमन मान, या इस वाली लाइन के यहाँ से स्टार्ट होते हुए मिलेंगे। तो हमें जो इसका अंतराल मिलेगा वो -इनफाइनाइट से -8 के बीच मिलेगा, क्योंकि -8 पे गोला जो है भरा हुआ है। उसके बाद -2 से आगे के जो मान है वो कितने हैं, इनफाइनाइट। तो हमें 2 मान मिलेंगे, x के 2 मान मिलेंगे, एक मिलेगा -इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक के, -इनफाइनाइट से लेके -8 तक के, और उसके अलावा हमें यूनियन में मिलेगा -2 से लेके इनफाइनाइट तक के। ठीक है, ये सारे के सारे मान हमें इसमें से मिलेंगे।
ठीक है, जब भी हम दो आसामिकाओं को हल करते हैं तो उनके जो कॉमन मान होते हैं, कॉमन वैल्यूज होते हैं, उन्हीं को इंक्लूड करते हैं आंसर के तौर पे।